हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। एनाटॉमी ऑफ हार्ट में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे हमारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है, राइट। ऐसे तो मैं कई चैप्टर फिनिश कर चुकी हूँ हार्ट से रिलेटेड। कार्डिक आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स फिनिश कर चुकी हूँ, फिर आपका एंटी एंजाइनल फिनिश कर चुकी हूँ, राइट। उससे पहले हमारे अभी और टॉपिक बचे हैं, दैट इज द हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स बचा है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स बचा है, एंड देन हमारा एक बचा है एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ये 3 टॉपिक हमारे हार्ट के अभी बचे हुए हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं बेसिक जो हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है या फिजियोलॉजी क्या है हमारे हार्ट की, ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से हमारे हार्ट में होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, राइट। तो अगर हम बात करें जनरल, मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू जनरल स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत डीप नहीं बनाया है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अगर हम इसके साइज की बात करें, राइट, तो ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, राइट। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो 250 ग्राम्स। अगर इसके हम लोकेशन की बात करें कहाँ होता है ये, तो ये हमारा लोकेटेड होता है मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम कहाँ होता है, जो थोरैसिक एरिया होता है हमारा, जो चेस्ट एरिया होता है, चेस्ट में जो लंग्स होता है ना, फॉर एग्जांपल ये चेस्ट एरिया है, तो चेस्ट एरिया में ये जो दोनों तरफ लंग्स हमारे पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से। लंग्स के बीच में ये जो सेक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम, राइट। तो जो हमारा हार्ट होता है वो इसी मीडियास्टिनम में पाया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें लेयर्स की, कि हार्ट में हमारे कौन कौन सी लेयर होती है, 3 बेसिक लेयर पाई जाती है हमारे हार्ट में। कौन कौन सी लेयर्स की अगर हम बात करें तो एपिकार्डियम, इसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, अगर हम लेयर्स की बात करें इसके, तो कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, 3 लेयर्स बेसिकली हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। एक है हमारी एपिकार्डियम, दूसरी होती है हमारी मायोकार्डियम, तीसरी होती है हमारी एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर हमारे हार्ट में पाई जाती है, राइट। एपिकार्डियम हमेशा, एपी मतलब अपर, तो ये जो लेयर है हमारे हार्ट के सबसे ऊपर वॉल में पाई जाएगी इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर ये हार्ट का सरफेस है तो इस हार्ट के सरफेस को जो लेयर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अपर लेयर होगी, एक मिडल लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी। तो ये जो सबसे ऊपर वाली होगी इसी को हम बोलते हैं क्या, एपिकार्डियम, राइट। फिर जो मिडल वाला सेक्शन है, जो मिडल लेयर है, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, एंड जो अंदर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, राइट। 3 लेयर से हमारा जो हार्ट है वो बना हुआ है बेसिकली अगर हम बात करें तो। अब आती है बात इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है इसमें। अगर हम देखें तो हार्ट में ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा का मतलब क्या है, वेना केवा अराइज हुआ है वीन से। वीन्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी की सेल से जो CO2 वाला ब्लड होता है वो पूरी बॉडी की सेल से कलेक्ट करती है एंड हार्ट में डंप करती है, राइट। वेना केवा क्या है, एक आप बोल सकते हैं कि सारी वीन्स मिल करके एक लॉन्ग या बिग वीन्स बनाती हैं, उसी को हम बोलते हैं वेना केवा। एंड वो वेना केवा सारा ब्लड कलेक्ट करके वीन से एंड देन उसको हार्ट में डंप करते हैं, राइट। इसमें नीचे होती है हमारी इंफीरियर वेना केवा एंड ऊपर जो होती है हमारी सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट से या लोअर पोर्शन से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम बोलते हैं CO2 वाला ब्लड, उसको कलेक्ट करती है एंड देन उसको हार्ट में राइट पोर्शन में यानी आर्ट्रियम में वहां पे आप बोल सकते हैं कि डंप करती है, राइट।
उसी तरह जो हमारे इंफीरियर वेना केवा है, ये वाला सेक्शन, ये हमारी बॉडी के अपर पार्ट से CO2 वाला ब्लड कलेक्ट करते हैं एंड देन उसको फिर डंप करते हैं राइट आर्टरियम में। ये है राइट आर्टरियम। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना ट्रायंगुलर शेप में दोनों, ये हमारे आर्टरियम है। ये वाला जो है हमारा ये राइट आर्टरियम है, दिस इज द लेफ्ट आर्टरियम। एक चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा वेंट्रिकल्स, ये जो है ना ये एंटीरियर व्यू है हार्ट का। एंटीरियर व्यू मतलब ऊपर, हार्ट से ऊपर से जो व्यू है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर व्यू। अगर इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि अगर मिडिल सेक्शन में क्लियर करें तो जो फिर हमें वॉल्स दिखाई देंगी, फिर हमें दोनों जो आर्टरीज है या आर्टरियम है, जो वेंट्रिकल्स हैं, वो हमको क्लियर दिखाई देंगे। तो वेंट्रिकल्स क्या है हमारे, बेसिकली दो होते हैं, एक होता है हमारा राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल होता है, एक होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली। तो ओके, सो जो इंफीरियर वेना केवा होती है, ये हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है एंड देन उसको डंप करती है हमारे राइट आर्टरियम में, ठीक है। फिर जो हमारी सुपीरियर वेना केवा होती है, ये हमारे चेस्ट के ऊपर से या थोरैक्स के ऊपर से जितना ब्लड कलेक्ट करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कल से करना है या बोल सकते हैं कि ब्रेन से, सो वो सारा ब्लड कलेक्ट करके सुपीरियर वेना केवा में एंटर करता है एंड देन वो ब्लड जो हमारा राइट आर्टरियम में डंप होता है, राइट। इसके बाद बात करें, ये है हमारे राइट पल्मोनरी वीन। राइट पल्मोनरी वीन का मतलब क्या है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है, एंड वीन्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल जो हार्ट में ब्लड लेके आती हो, उसी को हम बोलते हैं वीन, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे लेफ्ट, ये वाला सेक्शन मैंने लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बनाया है, इसका मैं आप लोगों को एक बोल सकते हैं कि एक पीपीटी शेयर कर सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा इमेजेस क्या है, राइट। सो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, ये हमारी वो आर्टरी होती है जो बोल सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट से जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से जा रही, कहाँ, लंग्स को, राइट। फिर इसके बाद आता है हमारा, ये होता है एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा का मतलब क्या, यहाँ पे रोल क्या है आर्क ऑफ एओर्टा का, तो यहाँ से हमारी आर्टरीज निकलती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में आप बोल सकते हैं ब्लड की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, बेसिकली हमारा जो हार्ट है ना, इसको भी इटसेल्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी भी सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये इसको सप्लाई देती हैं ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट का बेसिकली, राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हार्ट में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहला तो हमारे इंफीरियर वेना केवा, दूसरा हमने देखा सुपीरियर वेना केवा, जो हम पढ़ते हैं उसको टिक लगाते जाते हैं। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा मतलब बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड को लेकर के आएगी, जिसमें CO2 होगा और वो ब्लड आकर के राइट आर्टरियम में डंप होगा। फिर जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है, ये अपर पोर्शन से ब्लड लेकर के आएगी एंड देन उसको राइट आर्टरियम, ये हमारा राइट आर्टरियम है, इसमें डंप करेगी, राइट। उसके बाद से आती है हमारा, यहाँ पे आता है हमारा लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम है, यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ से आएगा, लंग्स से आएगा। ये सारा सर्कुलेशन मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर में समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आती है हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग्स में जाती है, किसको, ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें CO2 है, उस ब्लड को हमारे हार्ट से लेकर के लंग्स में लेकर के जाती है ताकि वहां पे फिल्ट्रेशन होता है। फिर आती है बात हमारे, ये कोरोनरी आर्टरीज है। ये कोरोनरी आर्टरीज, ये जो आप देख रहे हो ब्रांच फॉर्म में, ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ये हमारे हार्ट को इटसेल्फ ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिएंट की सप्लाई करती हैं, ठीक है। फिर आता है बात हमारा डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा मतलब कि जो एओर्टा है, एओर्टा क्या करता है कि छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है एंड देन आर्टरीज बनाता है। तो वो आर्टरीज हमारी एक होती है आर्क ऑफ एओर्टा, जिससे कई सारी 3 बेसिक आर्टरीज हमारी निकलती हैं, ठीक है। ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी, सब एराक्यूनोइड आर्टरी, तो ये सब हमारी निकलती है एंड देन वो फिर छोटी छोटी ब्रांच में आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है बेसिकली। फिर आता है, ये नीचे होता है हमारा डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा क्या करता है कि बॉडी के लोअर पोर्शन में आर्टरीज को ब्रांच फॉर्म में ब्रेक करके एंड देन उसमें ब्लड का सप्लाई करता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने हार्ट के बारे में आपको बताई कि ये क्या होता है,
साइज इसका 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वेट इसका 250 ग्राम्स होता है। लोकेशन ये मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसी को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम, राइट। अगर इसके हम लेयर्स की बात करें तो हमारा हार्ट 3 बेसिक लेयर से मिलकर के बना होता है। एक होता है एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, तीसरा होता है एंडोकार्डियम, राइट। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, डिसेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा। ये एओर्टा क्या करेंगे, बेसिकली आर्टरीज में ब्रांच हो जाएंगी ताकि पूरी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन मिले। उस ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ये एओर्टा ब्रांच फॉर्म, आर्टरीज फॉर्म में ब्रेक होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी क्या, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। फिर ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है। ये जो आप देख रहे हो इतना ज्यादा सेक्शन, ये हमारे आर्ट्रियम्स हैं। इसको अगर हम बीच में से हम डिवाइड करें इतना ऐसे, तो अगर इतना डिवाइड करें तो इतना वाला जो पोर्शन है वो राइट वेंट्रिकल है, और इतना वाला जो पोर्शन है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट, कि हार्ट में किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, या उसका दूसरा नाम क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, या पल्मोनरी सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। ओके, देख लेते हैं। एक ग्राफ के थ्रू, एक टेबल के थ्रू इस सर्कुलेशन को समझाने की कोशिश की है। देखिए हमारे हार्ट में होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, एक होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन हमारे हार्ट में होते हैं, एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दो सर्कुलेशन पाए जाते हैं हार्ट के थ्रू। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है कि जो लंग्स से ब्लड आ रहा है हार्ट में, एंड हार्ट से जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है। मतलब एक साइकिल जो लंग्स और हार्ट के बीच में हो रही है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक साइकिल जो हार्ट और सेल्स के बीच में हो रही है, ठीक है, जो ब्लड हार्ट से लेकर के सेल्स में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये दो तरीके के सर्कुलेशन हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, यानी कि पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के बीच में होगा, एंड दूसरा होता है हमारा हार्ट और सेल्स के बीच में, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो लंग्स है, लंग्स क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का, आप बोल सकते हैं कि इनहेल करते हैं, या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एंट्री देते हैं हमारी बॉडी में। भाई हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है, तो वो ऑक्सीजन आता है हमारा कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। तो वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे जाएगी, लंग्स के थ्रू, लंग्स इनहेल करेंगे ब्रीदिंग के थ्रू। तो सबसे पहला हमारा सर्कुलेशन शुरू ही होता है लंग्स से। लंग्स में हमारी बाहर से O2 आती है, ठीक है, एंड ये O2 हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में जाकर के जो एल्वियोली होती है, एल्वियोली में जाकर के ट्रैप होती है, जिसको हम बैलून बोलते हैं, उस एल्वियोली में जाके ट्रैप हो जाती है। अब ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, सपोज दिस इज द एल्वियोली, ठीक है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स में, एंड ये हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, वो क्या करती है, इस एल्वियोली से गैस को ले लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो इस एल्वियोली से जो ब्लड है वो हमारे एल्वियोली से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाती है। इस एल्वियोली में जो ऑक्सीजन आया ना बाहर से, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड ब्लड से CO2 इस एल्वियोली में चला जाता है ताकि वो लंग से बाहर जा सके, राइट। तो सबसे पहला जो सर्कुलेशन हमारा होता है लंग से होता है, एंड देन वो ऑक्सीजन हमारी आती है पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। यहाँ पे क्या कंसेप्ट आया है, वही पल्मोनरी वीन्स का मतलब क्या है, ये एक हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जो वीन्स होती हैं, वीन्स का मतलब ही क्या होता है, जो हार्ट में आ रहा है, ठीक है, जो ब्लड हार्ट में आएगा वो वीन्स के थ्रू ही आएगा, ठीक है, और जो ब्लड हार्ट से जाएगा वो हमेशा आर्टरीज के थ्रू जाएगा। मतलब अगर ब्लड आ रहा है हार्ट में तो वीन्स से आएगा, अगर ब्लड जा रहा है हार्ट से तो वो आर्टरीज के थ्रू जाएगा। सो यहाँ पे पल्मोनरी वीन्स क्या है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो वीन्स होती हैं इसमें हमेशा CO2 वाला ब्लड होता है, एंड जो आर्टरीज होती हैं इसमें हमेशा O2 वाला ब्लड होता है। इतनी चीज हमको क्लियर है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारी पल्मोनरी वीन है ये हमारे लंग्स से आ रही है, ठीक है, ये ऊपर मान लीजिए लंग्स है, तो लंग्स से क्या लेकर के आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, तभी तो वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पंप होगा। सो पल्मोनरी वीन्स क्या करती हैं, कुछ इस तरीके से ये वीन्स लंग्स से निकलती हैं, एंड देन
हमारे लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं। एंड देन वो जो ब्लड है हमारा पल्मोनरी वीन्स के थ्रू कहाँ एंटर करेगा, सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपको बस इतना याद रखना है कि पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी मतलब कोई भी ऐसा टर्म जो आपका पल्मोनरी दैट इज रिलेटेड विद द लंग्स, ठीक है। सो पल्मोनरी वीन्स का मतलब ऐसी वीन्स जो लंग्स से आ रही है। तो लंग से आ रही है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन लेकर के आ रही है, यहाँ पे CO2 नहीं होगा इस वीन्स में। यही एक एक्सेप्शन है कि ऐसी कौन सी वीन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट इज अ पल्मोनरी वीन, ठीक है। सो ये पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएंगी एंड लेफ्ट आर्टरियम में आकर के उसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वो जो आर्टरियम से वो जो ब्लड है वो हमारा एंटर करेगा वेंट्रिकल में। यहाँ पे हमारी पाई जाती है ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ये जो वॉल्स हैं ये ओपन होंगी एंड देन जो ब्लड है वो हमारा लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के फिल हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड फिल हो जाएगा, यहाँ पे होती है हमारी एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व क्या करती है, इस वेंट्रिकल से जो ब्लड अब इस तरीके से ये ब्लड आया इधर से, अब ये ब्लड जो है ये वेंट्रिकल से होता हुआ जो एओर्टिक आर्क है, ठीक है, जो मैंने एओर्टा बनाया था उसमें जाएगा। अब ये वेंट्रिकल से एओर्टा में जाने के बीच में भी एक गेट है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। ये एओर्टिक वॉल्व क्या करती है, ये एओर्टा में प्रेजेंट रहती है। इस एओर्टिक वॉल्व का मेन मोटिव क्या है कि एओर्टा से ब्लड डायरेक्टली फिर वेंट्रिकल्स में ना वापस आ जाए, मतलब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, उस ब्लड को भेज रही है एओर्टा में, ठीक है। तो अब एओर्टा में और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल्व होती है, गेट होता है, इसी को हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व क्या करती है कि जो ब्लड एओर्टा में चला गया वो वापस से वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, इसके लिए दरवाजा वहां क्लोज करती है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। फिर एओर्टिक वॉल्व में जैसे ही ब्लड आ गया, और ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये जो अगर ब्लड आ गया एक बार अगर हमारे एओर्टा में, देन ये एओर्टा छोटी छोटी आर्टरीज में ये डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज दैट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये एओर्टा जो है आपका कन्वर्ट छोटे छोटे आर्टरीज में ब्रेक हो जाता है एंड देन वही आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के पूरी बॉडी में ट्रांसफर करती हैं। सिंपल सा बात इतना है। सो यहाँ पे अब क्या होता है कि जब ये आर्टरीज हमारी बॉडी की सेल्स के पास जाती हैं या कैपिलरीज के पास जाती हैं, तो उनसे क्या करती हैं कि CO2 ले लेती हैं एंड उनको O2 दे देती हैं। यहाँ पे फिर से डिफ्यूजन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा सर्कुलेशन शुरू हुआ ब्लड कैपिलरीज से लेकर के आर्टरीज तक, तो ये हमारा हुआ सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसमें सेल्स भी इन्वॉल्व हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें लंग्स और हार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन भी शुरू हो गया एंड देन ब्लड जो है आपका जो आर्टरीज है जो ब्लड लेकर के आई है वो इन ब्लड कैपिलरीज में उस ब्लड को ड्रॉप कर देगी जिसमें ऑक्सीजन है एंड देन वहां से CO2 वाला ब्लड जो है वो कैरी कर लेगी, राइट। अब आती है बात यहाँ पे क्या कि जब वो ब्लड है आपका ये यहाँ पे आ गया बात, ठीक है। राइट यहाँ पे जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था ब्लड एओर्टिक वॉल्व में चला गया था। अब ये एओर्टा छोटे छोटे आर्टरीज में आकर के ब्रेक हो गई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है जब सेल्स के पास जाएगा तो वो O2 ले लेंगे, उससे CO2 छोड़ देंगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड है आपका वो वीन्स के थ्रू, यहाँ पे मैं वीन्स लिखना भूल गई हूँ, वीन्स क्या करती हैं, बनाती हैं सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद, जैसे मैंने बताया। अब ये वीन्स जो है उस ब्लड को लेकर के आती हैं राइट आर्टरियम में, यहाँ पे राइट आर्टरियम में। अब ये राइट आर्टरियम में वो जो ब्लड है हमारा CO2 वाला जो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ सेल्स के बीच में, वो CO2 वाला ब्लड हमारा कहाँ आकर के ड्रॉप होता है, राइट आर्टरियम में, ठीक है। तो राइट आर्टरियम से फिर अब वो ब्लड कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे भी हमारे होते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व क्या करती है कि एक बार जो ब्लड आपका आर्टरियम से वेंट्रिकल में एंटर कर गया तो उसको वो वेंट्रिकल वाला ब्लड वापस से आर्टरियम में ना आए, इसलिए यहाँ पे वॉल्व्स होती हैं जो कि ब्लड की फिलिंग के बाद क्लोज्ड हो जाती हैं।
मतलब इसके बाद जो ब्लड है आपका वेंट्रिकल्स के बाद आर्ट्रियम में नहीं एंटर करेगा। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे दोनों जगह वॉल्स लगी हैं, एक तो वॉल हमारी यहाँ लगी है, एक वॉल्व यहाँ लगी है। इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये वॉल्स एक्चुअली में प्रिवेंट करेंगी ब्लड के फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में जाने में। मतलब कि आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो गया, लेकिन वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में नहीं होगा। ये बैकवर्ड फ्लो रोकती हैं, कौन? वॉल्स। ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल्स में वो क्लोज हो जाती हैं, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड जो है आर्ट्रियम में फ्लो बैक ना हो। तो यहाँ पे जो राइट आर्ट्रियम है आपका बेसिकली क्या करता है, ब्लड लेता है किससे? वीन्स से। यानी कि यहाँ पे कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एंड देन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा? राइट वेंट्रिकल्स में, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, एंड देन राइट वेंट्रिकल से फिर ये एंटर करता है पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व कहाँ होती है? ये यहाँ से जा रही है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व में फिर यहाँ पे एक वॉल्व होती है जो कि ये प्रिवेंट करती है कि वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वेन में आने के बाद वापस से वेंट्रिकल में ना आ जाए। ठीक है, तो वॉल्स है, 4 चैम्बर है, तो 4 वॉल्स भी हैं हमारी। एक हमारी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो यानी 2 हो गई। और 2 वॉल्स हमारी, एक हमारी जो राइट वाले वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी हमारी, ठीक है, उसके बीच में है। एंड देन एक है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकल रहा है उसके बीच में है। ठीक है, इसमें और एक मैं डिटेल वीडियो और समझाऊंगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। राइट, पे ये जो हमारे राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, ये राइट वेंट्रिकल्स हमारे ये राइट वेंट्रिकल्स उस ब्लड को भेजते हैं हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरी हमारी क्या करती है, उस ब्लड को लेकर के कहाँ जाती है? लंग्स में। यहाँ पे हमको याद रखना है, इसमें CO2 वाला ब्लड होगा। यही चीज आपको याद रखनी है कि CO2 वाला ब्लड होता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड हमारा जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए जाएगा, यानी कि यहाँ से CO2 हमारी लंग्स में जानी है। तो राइट वाला पोर्शन में हमेशा वीन्स एंटर करेंगे और वो वीन्स हमेशा क्या लेकर के आएंगी? CO2 वाला ब्लड। लेफ्ट वाले पोर्शन में हमारी हमेशा आर्टरीज यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से हमेशा हमारा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस वाले पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से आता है। तो लंग्स अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड भेज रही हैं तो किसके थ्रू भेजेंगी? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, फिर वही ब्लड हमारा कहाँ? एओर्टा में पंप होगा। एंड देन वो एओर्टा छोटी छोटी आर्टरीज में ब्रेक हो जाएगा। एंड देन वो आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में उस ब्लड को ट्रांसफर करेंगी। फिर वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे सेल्स में जो CO2 है वो लूज होगा एंड ब्लड हमारा CO2 को गेन करेगा। अब वो CO2 हमारी वीन्स के थ्रू कहाँ आएंगी? दो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा दोनों मिल करके हमारे राइट आर्टरियम में आकर के ब्लड को डंप करेंगी। एंड देन वो जो ब्लड हमारा राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में डंप होगा। एंड देन राइट वेंट्रिकल से फिर वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, ताकि यहाँ पे फिर क्या होगा? लंग्स से करेंगे, उससे CO2 को एक्सेल आउट कर देंगे एंड देन ब्लड जो हमारा पूरा बॉडी में वापस आ जाएगा फिर O2 लेकर के। ये एक साइकिल चलती रहती है। ये मैंने एक बहुत बेसिक उसमें बताया है, बहुत डिटेल उसमें नहीं समझाया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, कि किस तरीके से हार्ट में इम्पल्स जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।